बायोमोलिक्यूल्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, उसका यूज। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये एनिमल में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के काम आता है। और जो हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे वो होगा आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। क्या बताया था उन्होंने? ये बताया था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं जो एंटी पैरेलल सीक्वेंस में चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज करते हैं स्ट्रैंड का, और वो स्ट्रैंड बाइंड होते हैं किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से, शुगर मॉलिक्यूल से, फॉस्फेट से और प्यूरीन और पिरामिडिन बेस पेयर से। और डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। अब हम क्या देखेंगे कि डीएनए जो है वो कैसे बना होता है, किस किस से मिलके बना होता है। डीएनए स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो PO4 के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्यूरीन, नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं और ये क्या होते हैं? डबल रिंग।
ये क्या होता है? एडिनिन एंड गुआनिन। जो बेस पेयर होता है वो एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन में आता है, और दूसरा होता है पिरिमिडिन। ये भी नाइट्रोजनस होता है। ये सिंगल रिंग में होता है। ये होते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन। और आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल इन आरएनए मॉलिक्यूल। उसके बाद में डीएनए में क्या होती है? शुगर रिंग। कौन सी शुगर होती है? पेंटोस, मतलब 5 कार्बन। और 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। 2 डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन removed from second carbon of पेंटोस शुगर। ये जो मॉलिक्यूल है ये कंप्लीट, ये तीनों जब एक साथ में बेस पेयर में बाइंड होंगे तो ये सब क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग होती है। जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग क्या होती है? जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप हो, प्यूरिन, पिरामिडिन्स हो और शुगर मॉलिक्यूल हो, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। जो बॉन्डिंग होती है डीएनए की, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो फॉस्फेट बाइंड होता है बाइंड टू 5 कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बेस पेयरिंग होती है वो बीच में आती है। उनकी जो बैकबोन बनी होती है वो फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बनी होती है। तो शुगर मॉलिक्यूल के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना होता है।
ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? डीएनए का हर एक स्ट्रैंड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगा और प्यूरिन्स और पिरामिडिन की बेस पेयरिंग होगी। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में भी वैसा ही होगा। डीएनए दो तरीके से स्ट्रैंड बनाता है, पहला 5 to 3 एंड और दूसरा 3 to 5 एंड। ठीक है, जो 3 एंड होता है वहां पे फॉस्फेट के बाद में OH ग्रुप फ्री होता है और जो 5 एंड होता है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है। नोट डाउन हो गया ये? डीएनए की बॉन्डिंग मैंने बताई है। शुगर मॉलिक्यूल के 5वें कार्बन से जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है। अगेन नेक्स्ट में भी शुगर मॉलिक्यूल के 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है। तो जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसकी जो बैकबोन बनी हुई होती है वो शुगर फॉस्फेट से बनी हुई होती है, इसीलिए ये बॉन्ड करते हैं और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
डीएनए में क्या होता है, जो 5 एंड है उस पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है और 3 एंड पे OH ग्रुप फ्री रहता है। ठीक है, डीएनए एंटी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड उसका 5 to 3 एंड चलता है, दूसरा 3 to 5 एंड चलता है। ठीक है, इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी रहती है। शुगर फॉस्फेट कैसे बाइंड करते हैं ये मैंने दिखा दिया, ये शुगर फॉस्फेट से बाइंड हो रहा है और ये दूसरा शुगर फिर फॉस्फेट से बाइंड हो रहा है। अब ये दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट दूसरा फॉस्फेट, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसे बनेगा, पहले कार्बन का जो फॉस्फेट है वो कहाँ है, 5 एंड पे। ठीक है, और दूसरे का शुगर का जो फॉस्फेट ग्रुप से अटैचमेंट हो रहा है वो हो रहा है 3 पे। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा वो 5 कार्बन ऑफ द शुगर एंड 3rd कार्बन ऑफ द शुगर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन फॉस्फेट जहां पे बाइंड होगा वो क्या होगा, 5 कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। और इस तरीके से ये जो रिपीट बेस पेयर है ATCG ATCG, ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस है ये 10 बेस पेयर की सीक्वेंस के बाद में होती है और एक बेस पेयर का डिस्टेंस जो माना जाता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम माना जाता है। तो अगर ये 10 बेस पेयर का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस पेयर आ गया 34 एंगस्ट्रॉम। इसका जो डायमीटर होता है कंप्लीट, ये यहां से यहां तक का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये क्या है, सिंपल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है कि इस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल्स अटैचमेंट में रहते हैं। स्ट्रैंड 5 से 3 एंड की डायरेक्शन में, सेकेंड होगा 3 to 5 एंड की डायरेक्शन में। इनको हम एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे ओनली H होगा। ठीक है, सेकंड कार्बन पे OH का रिमूवल होगा और यहाँ पे रिमूव्ड, इसीलिए इसको सेकंड डीऑक्सी राइबोस शुगर कहेंगे।